नमस्कार सभी साथियों को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। ठोसों के इस पार्ट में ठोसों के गुणों में, चालकता के गुणों में हम देखेंगे अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक ठोस अर्थात ऐसे ठोस जिनकी चालकता चालकों से न्यून परंतु अचालकों से उच्च हो, उन्हें हम कहेंगे अर्धचालक। जिनकी चालकता परास चालकों और अचालकों के मध्य की होती है, अर्थात चालकों से कम होती है परंतु अचालकों से इनकी चालकता कंडक्टिविटी हायर होती है। दूसरा पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, ऐसे ठोस जो परम शून्य ताप पर बिल्कुल अचालक का व्यवहार करते हैं, परंतु सामान्य कमरे के ताप पर या उससे ताप बढ़ाया जाए तो उनमें चालकों का व्यवहार पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं परम शून्य ताप पर अचालक परंतु सामान्य एवं उच्च ताप पर चालकता दर्शाते हैं। तो इन ठोसों को हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहेंगे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में पी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्वों में ये गुण पाया जाता है, जैसे वर्ग 14 के तत्व जो शुद्ध अवस्था में अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अलावा कुछ कंपाउंड रूप में, यौगिक रूप में भी अर्धचालक का व्यवहार करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इस तरह से उसको भी दे सकते हैं, कैडमियम सेलेनाइड। तो ये आपके उदाहरण हो गए। उसके बाद देखेंगे अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके प्रकार अर्धचालकों को उनकी उपयोगिता के आधार पर हम दो श्रेणी में बांटते हैं। नंबर 1 आंतर या नेज अर्धचालक। ठीक है, पहला हो गया विद्यार्थियों। दूसरा बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक। दोनों की डेफिनेशन और दोनों के उदाहरण डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अपमिश्रित वाले आंतर या नेज अर्धचालक क्या है, इंडस्ट्रियल या प्योर सेमीकंडक्टर क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, प्योर। तो ऐसे ठोस, ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में जो है वो अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसे ठोस जो सामान्य ताप पर दुर्बल चालकता का व्यवहार करते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता में वृद्धि होती है। तो ये आपके नेज अर्धचालक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपके नेज अर्धचालकों के दोनों उदाहरण हैं जिनको हम आंतर अर्धचालक ही कहते हैं। उसके बाद में बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक। चूंकि नेज अर्धचालकों का हम दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते, अतः इनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें कुछ बाह्य अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, बाह्य वांछित अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं इनमें नेज अर्धचालकों अर्धचालक प्लस बाह्य वांछित अशुद्धि
अगर इसमें मिलाई जाए तो बन जाएंगे बाह्य, जैसे बाह्य अशुद्धि मिला रहे तो बाह्य या अपमिश्रित अर्धचालक। ठीक है, इस क्रिया को हम कहेंगे अपमिश्रण, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अपमिश्रण या डॉपिंग। ये डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आता है, तो ये हो जाएगा आपका अपमिश्रित अर्धचालक, अपमिश्रित अर्धचालक। तो एक फॉर्मूले की तरह हो गया, एक रिएक्शन की तरह हो गया, नेज अर्धचालक प्लस बाह्य वांछित अशुद्धि। ये मिलाने की जो क्रिया है, नेज अर्धचालकों में बाह्य वांछित अशुद्धियां जो मिलाने की जो क्रिया है वो अपमिश्रण कहलाएगी या डॉपिंग कहलाएगी। और इस प्रक्रिया से जो अर्धचालक बनेंगे उन्हें हम डॉपिंग सेमीकंडक्टर या एक्सटेंशियल अर्धचालक इनको कहेंगे। इनकी चालकता, इनकी जो चालकता है कंडक्टिविटी इन नेज अर्धचालकों से अच्छी होगी, ये ज्यादा उपयोगी होंगे। तो अब अपमिश्रित अर्धचालक कौन कौन से जो हमारे सिलेबस में, तो ये हम 2 प्रकार के तैयार कर सकते हैं। आगे हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए एन तथा पी प्रकार अर्धचालक। एन तथा पी प्रकार अर्धचालक, यहां लिख दीजिए आप पी टाइप, पी प्रकार, और इधर लिख दीजिए आप एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप। ठीक है, तो एन प्रकार और बी प्रकार और एन प्रकार, 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर अपमिश्रित अर्धचालक हम पढ़ने वाले हैं। पी प्रकार यानी और एन प्रकार यानी क्या है। ठीक है, अब दोनों ही प्रकार के अर्धचालक हम बाह्य अशुद्धि मिलाने से तैयार करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे जब अपन नेज अर्धचालकों में, नेज अर्धचालक में कोई भी बाह्य अशुद्धि मिलाएंगे, जिसे पी प्रकार बनना चाहिए, तो इसमें मिलाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। ये बात आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां अगर मिलाई जाए नेज अर्धचालकों में तो पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। तो हम देख सकते हैं जो हमारे नेज अर्धचालक हैं वो वर्ग 14 के तत्व हैं। तो वर्ग 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम क्या मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के संयोजी कोष में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनमें ऐसी अशुद्धि मिलाई जाए जिनके संयोजी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वर्ग 13 की अशुद्धियां हम मिलाएंगे, वर्ग 13। तो वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 के तत्व जैसे, तो वर्ग 13 के तत्व मिलाने से वर्ग 13 के तत्वों के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 4 है, तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि हो जाएगी। तो वर्ग 13 के तत्व में जैसे वर्ग 13 का तत्व, वर्ग 13 जो है वो बोरॉन परिवार है, तो बोरॉन मिला सकते हो, एल्यूमिनियम मिला सकते हो और गैलियम मिला सकते हो। ठीक है, तो इनकी अशुद्धियां हम इसमें मिला सकते हैं जिससे पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसमें। तो हम देखेंगे कि अगर सिलिकॉन +4, सिलिकॉन की सामान्य ऑक्सीकरण +4, अगर इसमें हम जो है वो इनमें से कोई भी मिला दें, बोरॉन मिला दें, एल्यूमिनियम मिला दें, ठीक है ना, या गैलियम मिला दें, तो इसमें मान लीजिए अपन मिला देते हैं बोरॉन, इसमें बोरॉन मिला देते हैं, बोरॉन +3, बोरॉन +3, बोरॉन के भाई संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जब अपन ये मिलाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून स्थल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून स्थल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यून जो स्थल होते हैं उनको हम धन आवेशित छिद्र कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिक्त है, उन इलेक्ट्रॉन न्यून स्थल को हम पॉजिटिव होल कहते हैं, पॉजिटिव धन आवेशित छिद्र कहते हैं। और धन आवेशित छिद्र के कारण ही इस प्रकार के अर्धचालकों का हम
पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका डायग्राम बनाते हैं। एक सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो इस तरह से होता है। एक सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो इस तरह से होता है। सिलिकॉन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिलिकॉन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके चारों तरफ सिलिकॉन्स लगे हैं। यहाँ पर सिलिकॉन sp3 संकरित अवस्था में है, सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन की अवस्था हमने बनाई है, ये जो सिलिकॉन का हमने क्रिस्टल बनाया है, ये अभी नेज अर्धचालक है। नेज यानी शुद्ध अवस्था में। अगर इसमें अपन बोरॉन मिश्रित कर दें तो बोरॉन मिश्रित करने से क्या होगा, इसकी जगह बोरॉन आ जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं बोरॉन, तो ये हो गया आपका बोरॉन। अब चूंकि बोरॉन के संयोजी कोष में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हम ऐसे बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर बोरॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बना दिए, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं, बोरॉन का 1, 2 और 3। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, केवल सिलिकॉन के पास का ही इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। तो इस स्थान को अपन बोलेंगे, जो यहाँ खाली है, इस स्थान को अपन बोलेंगे यहाँ पे, इस स्थान को अपन यहाँ पे कहेंगे धनावेशित क्षेत्र। इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बंद को। ऐसे डायग्राम बना के भी इसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो स्थान है, ये स्थान यहाँ पे कहलाएगा, इसको डॉटेड लाइन से कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हो धनावेशित छिद्र, पॉजिटिव छिद्र। और ऐसा जो क्रिस्टल है आपका, ये कहलाएगा, ऐसा जो अर्धचालक है ये आपका कहलाएगा जो है वो पी टाइप अर्धचालक। तो ये हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन एन टाइप पे। तो एन टाइप में भी सेम ऐसे कैसे, जैसे इधर पढ़ा है, थोड़ा उसका अपोजिट पढ़े। तो क्या हो जाएगा आपके पास, नेज अर्धचालक प्लस नेज अर्धचालक प्लस इलेक्ट्रॉन न्यून की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन धनी कोई भी अशुद्धियां इसमें मिलाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि वर्ग 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम प्लस इसमें मिला देंगे इलेक्ट्रॉन धनी यानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वाली। 4 इलेक्ट्रॉन इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास है, तो अतिरिक्त यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी 5 इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 की अशुद्धियां या तत्व, जैसे वर्ग 15 के तत्व, जैसे वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार होता है तो नाइट्रोजन छोड़ सकते हैं, तो फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है या एंटीमनी हो सकता है। इनमें से कोई भी अशुद्धि मिलाएंगे हम वर्ग 14 के सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सिलिकॉन +4 प्लस, ठीक है। इसमें आप जो है वो आर्सेनिक ले सकते हैं, तो इसमें आप आर्सेनिक ले लीजिए, ये आर्सेनिक ले लिया, आर्सेनिक +5 यानी इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 15 वर्ग का तत्व है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं, अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेगा, अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा। और शेष रहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए नेगेटिव से एन टाइप, नेगेटिव से इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको हम एन टाइप कहेंगे। तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, तो इसमें भी जैसे ये सिलिकॉन 1 2 3 4, ठीक है, इधर भी सिलिकॉन लगा रहेगा, तो एक ये सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करके, पार्टिसिपेट करके
सब्स्टिट्यूशन बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध यानी नेज अर्धचालक है, नेज अर्धचालक सिलिकॉन। अब इसमें आर्सेनिक मिला दिया तो यहाँ पे सिलिकॉन के स्थान पर आर्सेनिक आ जाएगा। अब आर्सेनिक के बाध्यता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको यहाँ बनाना है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले रहे हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से इसको ऐसे जो है वो कर देना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास एक एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट वाइज दर्शाएंगे इसको हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसको हम कहेंगे नेगेटिव टाइप, यानी ऐसे वही सीधी सी बात है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। +3 +4, +3 +4, ये +4 है, ये +3 है, तो इसका जो है रिमेनिंग यानी इसका जो बैलेंस है कितना आया +1, इसलिए पॉजिटिव होगा, ये पी टाइप होगा। यहाँ पर अपन देखेंगे तो जो है वो +4 और +5, इसमें +5 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कम आ रहा है। तो इसको अपन जो है वो ऐसे इसको डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक, ये आपका था पी टाइप। ठीक है, इसके अंदर आप इंडियम भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और जो है वो अपना चैनल जो इस तरह के वीडियोस के लिए बनाया गया है बी आर जागृत, इसको आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स।